शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सद्गुरु भी है। ऐसा सद्गुरु हमें मिला जो हमें पवित्र गुलगुल बनाकर वापिस घर ले जाएंगे, हमारी सद्गति करेंगे। वो तो करेंगे, पर इस समय भी उनकी याद में जो सुख है, उनकी याद में जो शांति है, उनकी याद से जो हमें पवित्रता आती है, उनकी याद में जो आनंद है, इस आनंदमयी जीवन की तुलना हम किसी जीवन से नहीं कर सकते। एक लता मंगेशकर का इंटरव्यू है, उसने पूछा इंटरव्यू में कि आप अपनी लाइफ के लिए क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म के हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं। तो इसको लगा लेना दरवाजा। तो हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को मानते हैं, तो दूसरा जन्म मेरा लता मंगेशकर का न हो, ये उन्होंने कहा। और वो उन्होंने पूछा कि क्या आप अपनी जीवन से सैटिस्फाइड नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर की क्या तकलीफें हैं, ये लता मंगेशकर को ही पता है। मना इंसान को सब कुछ भी मिल जाए, मान शान, तो भी वो सैटिस्फाइड हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कितना भी धन हो तो भी वो सुखी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कितना भी नाम मान शान हो तो भी वो सुखी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि सच्ची शांति केवल एक बाबा की याद में ही है, ईश्वर की याद में है। हम ईश्वर को बाबा कहते हैं, हम किसी देहधारी को बाबा नहीं कहते। हमारा बाप, टीचर, सद्गुरु कोई देहधारी नहीं है। हम किसको याद करते? निराकार परम पिता शिव परमात्मा, वो क्षमा, वो ज्योति। और हम सब कौन? कौन? परवाने, उस पर फिदा होने वाले। वो उस पर हम फिदा हुए हैं। जब हम बाबा बाबा कहते हैं तो कोई दुनिया वाले क्या समझे, किसके लिए कहते होंगे? कोई इनका देहधारी बाबा होगा और ये अपने उस बाबा को ही याद करते होंगे, अपने गुरु को, उसको गुरु गुरु कहते होंगे। बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने वैसे कहा। लेकिन दुनिया वालों को पता ही नहीं कि ये बाबा किसको कह रहे हैं। किसको? ईश्वर। ईश्वर जो जिसको देह नहीं है। और हम सब भी अपने को आत्मा जब समझते हैं, ज्योतिर्बिंदु, ज्योति का पिता ज्योति, ज्योतिर्बिंदु, हम उस ईश्वर को याद करते कि जो अजन्मा है, जो जन्म मरण
रहित है, जिसकी महिमा गीता में की गई है, मैं अजन्मा अभोक्ता अकर्ता हूं, जिसकी महिमा बाइबल में की हुई है, God which lives in seventh heaven is light, O purifier, come and purify us, O God Father, वो जिसकी महिमा कुरान में की गई है, ऊपर वाला, सब कुछ उसके हाथ में। उसके लिए तो अतिशयोक्ति कर दी, पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है, उसकी मर्जी के सिवा कुछ नहीं हो सकता, इतनी उनकी महिमा कर दी। और जिसकी महिमा गुरु ग्रंथ साहिब में है, एक ओंकार निराकार, वो जो ओंकार है निराकार है, वो अयोनिज, किसी योनि में नहीं आता है, और वो हम सर्व आत्माओं का पिता है, जिसको साईं बाबा ने जो ऊपर उंगली दिखाई, सबका मालिक एक है। वो देखो, चाहे किसी भी धर्म का होगा, लेकिन अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए और उसको अगर ब्लड चाहिए, तो ब्लड ग्रुप मैच अगर किसी और धर्म की आत्मा से हो जाए, तो उसको चलता है क्या वो ब्लड? उसका धर्म अलग है, चलता है क्या? चलता है। इसका मतलब ये है कि सब मनुष्य आत्माएं जो है, इनके जो शरीर है, इनकी रचना एक है। रचना एक है तो शहरों का पिता एक है। ये इस धर्म का अलग, उस धर्म का अलग, इस धर्म के लिए ये समय बुरा, उस धर्म के लिए वो समय अच्छा, ऐसे कैसे? वो उस धर्म में इसलिए नहीं। ये धर्म ये किसने बनाए? ये हमने बनाए। लेकिन उसकी नजर में तो सब हम मनुष्य आत्माएं कैसे हैं? एक समान। वो सब, उसके तो सब बच्चे हैं ना, सब धर्म की आत्माएं उसके तो बच्चे हैं। हम उसको याद करते हैं, उनको हम याद करते हैं, और उनकी याद से हम देवी देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता, क्यों कहा हुआ है, नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, नारी सो लक्ष्मी बने। माना अपने में वो दिव्यता लाए, दैवी गुण लाए। देवी देवताओं में क्या है? वो दिव्यता, पवित्रता। तो हम ये पुरुषार्थ करते हैं, और हर पल हमारी युद्ध है माया के साथ, क्योंकि जो जितना महारथी, तो माया भी उससे वैसे ही लड़ेंगी। बाबा ने उस दिन नहीं कहा कि कोई यमे में है, अभी भी उसको बीए का पेपर देंगे क्या सॉल्व करने? जो पहले एक ही साल हुआ है उसको ज्ञान में चल के, उसके पेपर कैसे होंगे? और जिसको 8-10 साल हो गए हैं ज्ञान में चल के, उसका पेपर कैसा होगा? थोड़ा तो चेक करेंगे, टफ आएंगे ना। अब पेपर कौन सा रहता? विश्वास, निश्चय कितना है। बाबा का पेपर कौन सा है? माया पेपर कौन सा लेती है? क्या हिलाने की कोशिश करती? निश्चय कितना है? तुमको बाबा पर निश्चय कितना है? कोई बीमारी हुई, बीमारी क्या है? क्या है? पेपर।
ये निश्चय ले रही है। तुमको बाबा पर कितना निश्चय है। धरत छोड़िए पर धर्म न छोड़िए। शरीर छोड़ देंगे लेकिन वो निश्चय नहीं जाएंगे। दुनिया वाले कह रहे हैं अरे कोई तो साथी चाहिए, कोई तो साथी चाहिए। ये क्या कह रहा है? नहीं, बाबा मेरा साथी। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? मैं पानी का गिलास लेने गया और नहीं पहुंच सका मटके तक, बीच में ही गिर गया, मर गया। इतना ही होगा ना, कोई तो साथी चाहिए। पर 10 साल पहले जाऊंगा, 10 साल ज्यादा जी के भी क्या कर लूंगा। पर किसकी याद में जाऊंगा? जाऊंगा किसकी याद में? बाबा की याद में। तो बाबा भी मुझे ऐसी परिस्थिति आने नहीं देंगे। आई भी तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे बाबा से कुछ नहीं चाहिए। अगर वो कुछ ना दे तो भी कोई इलाज है क्या उसको? हम जिससे प्यार करते कोई से और वो हमारे हिसाब से न चले तो कोई इलाज है क्या उसको? अब प्यार टूट सकता है क्या? एक बार जो बंद गया अब टूट सकता है क्या? अब ना चले तो भी ना चले। अब ऐसे ही शिव बाबा से हमको प्यार है। अब हम शिव बाबा से कुछ कहे बाबा ऐसे करो, अब बाबा न करे तो हो गया कि संबंध खत्म। टूटे से टूट नहीं सकता, ऐसा संबंध है शिव बाबा से। भगवान तुम हो कि नहीं हो, बस अब यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। तुम सुनते हो कि नहीं सुनते हो? देखो उसने तो आकर के पूरा ज्ञान दे दिया। मैं तो सुनता ही हूं, तुम जो मांग रहे हो वो सही नहीं है। और मैं किसी को सुख नहीं देता हूं, बाबा ने कहा मैं किसी को सुख नहीं देता हूं। आगे क्या बता रहे? आगे क्या बता रहे? मैं तुमको सुख का रास्ता बताता हूं कि तुम इस रास्ते पर चलो, तुम सुख पाओगे। तुम रास्ते पर नहीं चलेंगे, अपनी मनमत चलाएंगे, तो फिर सुख कैसे पाएंगे? क्योंकि ऐसे तो फिर मैं अगर सुख दूं तो सबको एक समान न दूं। मैं अगर शांति दूं तो सबको एक समान न दूं। मैं अगर किसी को कुछ दूं तो सबको एक समान न दूं। तो मैं किसी को देता नहीं हूं, मैं वो मिलने का रास्ता बताता। अब तुम उस पर चलो न चलो, न चलो, मैं तुमको रोक नहीं सकता। तुम स्वतंत्र हो, भारत स्वतंत्र है। कोई कुछ भी बोले तो उसके मुंह को कौन बंद करे? भारत स्वतंत्र है। पहले तो भी अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे कुछ, सोच समझ के बोलो। कहां सभा नहीं ले सकते थे, स्वतंत्र नहीं था, पारतंत्र था। अभी सब स्वतंत्र है, चाहे जो बोलो। ऐसे बाबा भी कहते तुम स्वतंत्र हो, तुम चाहे अब माया की मत पर चलो, चाहे मेरी मत पर चलो, तुम स्वतंत्र हो। पर माया की मत पर पहले पहले माया तुमको खुशी का एहसास दिलाएंगी, लेकिन अंत में बहुत दुख होगा। जैसे कोई फोड़ा हो गया है, कहा आजू बाजू उसको खुजा है तो कैसा लगता है? यह है माया। पहले पहले बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में कितना दर्द होता, वो जख्म बढ़ती जा रही ना, तो ऐसी है माया। तो बाबा हमें माया से छुड़ाने के लिए रोज समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो। मरते समय क्या कहते? हमारी अर्थी के पीछे क्या बोलने वाले हैं लोग? राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है।
उसको समझा रहे, क्यों रे समझाना तुझे अब, बहुत लगा था पीछे, ये होना वो होना, ये इससे झगड़ा उससे झगड़ा, क्या लेके जा रहा आप साथ में? बहु राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो जीवन जीते हुए भी अगर हम ऐसे जिए तो सबसे प्यार से, बाबा क्या कहता है, सबसे कैसे रहो? प्यार से। तुम कौन हो? देवता, देने वाले। किसी का पाँव तुम्हारे पाँव पर ऐसा लगा हुआ है, क्रोध करेंगे क्या उस पे? पाँव हटा, मेरे को पाँव लग रहा, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। मैं कौन हूं? देने वाला। उसको अच्छा लग रहा है ना, उसको खुशी मिल रही है ना, उसकी खुशी में मेरी खुशी। मुझे हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है। मुझे क्या बनना है? देवता, देने वाला। राजा की क्वालिटी क्या रहती? उस दिन बाबा ने क्या कहा, तुम ऐसे सबको सुख दो जो तुम्हारे राज्य में आगे चल के कोई दुखी न रहे। आज तुम सबको इतना सुख दो कि तुम्हारे राज्य में भविष्य में कोई दुखी न रहे। इस दिन मुरली में था, मुझे सबको सुख देना है, मुझे हर आत्मा मुझसे कुछ न कुछ लेके जाए। और मुझे किससे लेना है? एक बाबा से। मेरा पिता जिंदा है ना अभी, मुझे समझ मिली, हो तो अमर है, लेकिन बाप जिंदा है तो उसको कौन सी चिंता है? और बाप भी कैसा है? अरब खरबपति, पदम पदम गुना देने वाला है, साधारण बाप नहीं है। बाबा के लिए हमको 500-600 करोड़ रुपए देना मुश्किल है क्या? हम कितने के पीछे लगे हैं? कितने पैसे के पीछे लगे हैं? हमारी इच्छा क्या है? बढ़ाएंगे दादा, महीने की कितना मिलना चाहिए? नहीं, एक अंदाज कि भाई इतना मुझे सफिशिएंट है महीने का। नहीं, एक आंकड़ा कि इतना मुझे मिलना चाहिए महीने का। एक आंकड़ा 20,000, 30,000, 1,00,000, कितना? 30,000 मिल जाए, बढ़ाएंगे दादा, कितना चाहिए आपको महीने का? बाबा आया हुआ है, पूछ रहा है, बताओ तुमको कितना चाहिए महीने का? क्या महीने का? 1 महीने कितना? 10,000 भी चलते हैं। वाह, 10,000। आपको 20,000 ले लो। कितना चाहिए आपको? कितना चाहिए महीने का? 20,000 में हो जाता है। बाबा आया है 500 करोड़ के ऊपर देने के लिए महीने का। क्या करेंगे? क्या करेंगे? बराबर है, क्या करेंगे? लेकिन देने आया है, तुम सिर्फ क्या करो? तुम उसकी ड्यूटी करो, ईश्वर की नौकरी करो। भक्ति महाराज ने क्या कहा? मुझे चाकर रखो, मुझे चाकर रखो। तुम सिर्फ किसकी नौकरी करो? ईश्वर की। देखो तुमको कितना मिलता। ये जो भक्ति मार्ग में गुरु बन के बैठे हैं, भगवान के नाम पर कितना कमा रहे। देखो भगवान के नाम पर, वो तो उनके डायरेक्ट बच्चे भी नहीं है। बाबा ने तो हमको डायरेक्ट बच्चा बनाया। हमको कितना देने के लिए आया है बाबा?
भर भर कर। सिर्फ क्या करो, सुबह अमृत वेला बैठो उसकी याद में। उनकी नौकरी क्या है शिव बाबा की? सुबह अमृत वेला याद में बैठो। दूसरी उनकी नौकरी क्या है? मुरली क्लास में आओ। देखो जो मुरली क्लास में आज नहीं है उनसे पूछ के देखो आज क्यों नहीं आए। वो काम धंधे पे लगे हुए, ये उनका कारण है, इसलिए हम नहीं आते। उनको कितना चाहिए महीने का पूछ के देखो, कितना चाहिए? 1 लाख 2 लाख, ये 500 करोड़ के ऊपर देने के लिए आया है महीने का। लेकिन वो ये गमा रहे और उनको वो ही चाहिए, क्योंकि उनको निश्चय नहीं है। आपल्याला तर आपलं 5 लागीन भाव, देव आहे बरोबर आहे, पण तोही काय म्हणते कर्म कर. असं ना व्हावं, त्यांना म्हणावं का बा तू केलंच नाही तर आता तू पाय काय तर. त्यांना हातवर करून दिले तर बिमारी झाली तर दवाखान्यात तर जास लागे नहीं. वो भी निमित्त होगा. शिव बाबा उसकी तबीयत घर बैठे भी दुरुस्त कर सकते हैं. वैद्यनाथ, एक टाइटल क्या है शिव का? वैद्यनाथ. उसकी तबीयत ही खराब ना हो, कोई व्यायाम नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, इनका तो कैंसर दुरुस्त हो गए. बहुत मुश्किल है. बाबा बाबा करते ओके हो गए. दादी गुलजार जी का कैंसर दुरुस्त हो गए. तो निश्चय का ही पेपर है. बाबा हमको करोड़ों देने के लिए आया है. सुबह की मुरली सुनो. तीसरा, सारा दिन याद में रहकर, ईमानदारी से, सच बोलकर, युक्ति युक्त बोलकर. सच माना ये भी नहीं अंधे को अंधा बोलना, उसमें नम्रता भी हो, किसी का कल्याण हो. साफ झूठ बोलना नहीं, सर्व का कल्याण, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं. और सारा दिन निमित्त समझ, भगवान मुझे चला रहा है, मैं उसका पैगंबर हूं, उसने मेरी दाल रोटी की जिम्मेवारी ली है. सारा दिन निमित्त बन सर्विस. इस सर्विस निमित्त है. ये सब आत्माओं को मुझे शिव बाबा के वाइब्रेशंस देना है, ये समझ. उस खुशी में देवी देवताओं का संस्कार, गुण कौन सा जो तुम्हें आज यहां होना चाहिए? उस दिन बाबा ने क्या कहा? देवी देवताओं में वो गुण है आज तुम में होना चाहिए. कौन सा? हर्षित मुक्ता. सदा चेहरा कैसा रहे? चेहरे पर स्मित हास्य, क्योंकि उसको भगवान मिला है. खुशी है अंदर, चेहरे पर भारा बजे हुए नहीं है, खुशी है, मुझे भगवान मिला. ऐसे अगर सब तरफ घूमेंगे ना, चलते फिरते फरिश्ते, प्रत्यक्षता दूर नहीं. और सायंकाली 6:30 से 7:30 क्या करो? क्योंकि शाम का समय फिर से दिया बत्ती का समय है. अब धंधा धोरी के पीछे नहीं लगो, याद में बैठो. और फिर रात्रि सोने से पहले कितना याद में रहे, अपना हिसाब किताब लिखो. हम भी व्यापारी है, भगवान से व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो चार्ट लिखो. और फिर कितनी पढ़ाई बाबा पढ़ा के गए, सारे दिन में कोई एखादी अव्यक्त वाणी पढ़ो, कोई समय है और कोई क्लास सुनो. वरिष्ठ जो होके गए, इन्होंने क्या पुरुषार्थ किया, इनके समान हमको भी बनना है.
कोई भी क्लास कराता उस समय बाबा की याद में रहता। कौन सा क्लास सुनना है ये भी महत्व का है। कौन सा क्लास सुनना है। नए नए ऐसे आ गए जो भलती बातें बताते, रॉन्ग डायरेक्शन, वो भी नहीं सुनो। ये भी फर्क चाहिए। जो पुराने होकर के गए इनकी क्लास सुनो। नए में भी जो है उनकी भी क्लास सुन सकते, पर किसका क्लास सुनना चाहिए जो समझ में आता कि ये मुझे भगवान से जोड़ रहा है। इनका क्लास सुन के मुझे वैराग्य आ रहा है दुनिया से और भगवान में मेरा दिल लग रहा है, तो उनका क्लास सुनो। क्लास सुनने का उद्देश्य क्या है कि उनका क्लास सुन करके ये माया खत्म हो जाए और मेरा दिल भगवान में लगे। ईश्वर के सिवाय, उनको याद करने के सिवाय बाकी सारा दुनिया में क्या है माता जी, क्या है? ईश्वर को याद करने सिवाय बाकी सारा दुनिया में क्या है माता जी? मिथ्या है, मिथ्या है। मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है। नहीं तो कहना छोड़ दो, मरे के बाद में क्यों बोलते? जिंदापन में बोलते भी नहीं घर में है। काही नको बोलू, मेलो थोड़ी आहे घरी कोणी, मारशीन एखाद्याला। नहीं, यही संदेश है। सारे जीवन का सार वो अर्थ के पीछे बोल रहे। राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये जप करो, जाप। ये जाप करो। राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। बाबा साहब से मेरी बुद्धि निकल जाए। मंजिल बहुत ऊंची है। घर परिवार में किसी को कुछ भी हो जाए, देहधारी देह के संबंध हलचल होंगी क्या? धन्यवाद। कहते बुजुर्ग होने के बाद सबसे जास्ती प्रेम नातू में रहता, पोते में, बच्चे से भी ज्यादा। सही है क्या? सही है। अब पत्नी में भी कम हो गया उसका, अब बच्चे में भी कम हो गया, क्योंकि वो भी कम ज्यादा बोलता है और दिखता है कि उसको पत्नी से प्रेम ज्यादा है। तो वो अपना ही नहीं तो उससे दिल लगा कि करना क्या। पर ये जो नातू है, ये जिस तरह से आजोबा आजोबा करके पास आता है, इससे वो प्रेम मिलता है। लेकिन ये भी प्रेम झूठा है। कब तक? जब तक वो बड़ा ना हो, उसको समझना है, फिर वो भी और किसी का है। ये भी नश्वर है। कब तक? उससे वो छोटा है, बच्चे से वो प्योर वाइब्रेशन आते हैं तो अच्छा लगता है, और ये अपना है खून तो अच्छा लगता है। और उसको कुछ हो जाए तो रातों की नींद खराब हो जाए। इसको अच्छा करने के लिए मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन एक तरफ हम बोल रहे हैं मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरों न कोई, और फिर हमारी बुद्धि इधर उधर जाती कैसे? जानी चाहिए क्या? नहीं। वो भी किसका बच्चा है? नहीं, शिव बाबा का। शिव बाबा सांप का बच्चा नहीं कहेंगे हम, उसके लिए शुभ भावना। वो भी शिव बाबा आपका बच्चा है, मैं भी आपका बच्चा है। जितना मैं आपका उतना वो भी आपका। अब
उनके साथ जो होगा वो पिछले जन्म का उनका हिसाब किताब, उसमें शिव बाबा इंटरफेयर कर नहीं सकते। धर्मराज ने जो सजा सुनाई है उसमें अब कौन बीच में बोले? जज ने सुना दिया है तुमको फांसी की शिक्षा होती है, जज वहां से चला गया। अब उसने काम ही वैसा किया है, जज भी क्या करे? अब उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसने किसी का बलात्कार किया है तो क्या करेंगे? उसको सजा मिली उसकी, अब कहेंगे भाऊ असे काम करायला नव्हतं पाहिजे ना पहिलेच, मग त्यानं तो हर वो तो धर्मराज भी है, उनका राइट हैंड है धर्मराज, तो उन्होंने सजा सुना दी धर्मराज ने, तो उसमें अब हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। बाबा आप हाँ ये बोल सकते हो जज को जाकर, नहीं वो अच्छा इंसान है, उससे हो गई होंगी गलती, थोड़ा उसको माफ करो। सारी दुनिया उस जज को समझा रही है, तो जज ऐसा कर सकता कि इतना अगर ये अच्छा इंसान है तो ऐसा करते, इसको जो 15 साल सजा दी ना, इसकी सजा 7 साल 5 साल कर डालते। पर ऐसा नहीं कर सकते, इसको फ्री में छोड़ देंगे? नहीं, कर्म तो किया है ना, नहीं तो वो जिसके साथ कर्म किया उसके साथ अन्याय हो जाएगा, वो बोलेगा ना मेरा इसने नुकसान किया है, कुछ तो इसको सजा देना ही पड़ेगा। पर इतना अगर ये अच्छा इंसान है, अब तुम लोग सब बोल रहे, तो 15 साल का मैं उसको 5 साल पे लेके आता हूं। ऐसा इधर भी ऐसा ही है। और वहां तो गलती हो सकती, लेकिन यहां ईश्वर कैसा है? कहते जिससे कोई गलती हो वो कौन? मनुष्य है। जिससे कभी कोई गलती ना हो वो ईश्वर ही है। और हमको उसके न्याय पर पूरा निश्चय है। और सबसे मेन बात यह है कि वो मेरा वेल विशर है, उसको पता है क्या होना चाहिए। किसी ने हमारे साथ कुछ किया है, मैं मेरी छोटी बुद्धि से निर्णय दे दूं या आज ही मर जाए, फिर वो इविल सोच बन के तुम्हारे पास आए तो, इसलिए उनको पता है क्या है। तो बाप एक बाप दूसरा न कोई, इसके लिए ये बाप कहते बच्चे बहुत ऊंची मंजिल है, इतना इजी नहीं है, नहीं तो 108 में आ जाए। देखो आज भी हम धन के पीछे भागते हैं, परिवार वालों के पीछे भागते हैं, या केवल एक बाबा ही है हमारे मन में। जिसके मन में केवल एक बाबा ही है ना, डर ही ना छोड़े। जिसने बोल दिया है मैं तुमको भगवान से मिलाता हूं, वो उसके पांव छोड़ेगा क्या? उसको वो चाहिए ही था, मुझे भगवान चाहिए था, कोई ने कह दिया है मैं तुमको उससे मिलाता हूं, अब वो उसके पांव छोड़ेगा क्या? अभी मिलाओ। कब मिलाएंगे बताओ? सुबह आना 2 बजे। वो सोएगा क्या रात पर? सुबह आना 3 बजे। जगदीश भाई जी 2 बजे से बैठे गेट के ऊपर। दीदी ने कहा भगवान आया हुआ है, मिलना है? तो बोले मुझे मिलना ही है। ऐसा करो सुबह 3:30 बजे आना, मैं तुमको भगवान से मिलाऊंगी। ये कितने बजे आ गए गेट पे? 2 बजे। और उनको दीदी ने कहा अरे तुम कब आए? 2 बजे, तुमको तो 3-3:30 बजे बुलाया था। बोले मैं आज सोया ही नहीं, घर भी राह देख रहा, 3:30 बजने की, 2 बज गए, अब क्या करूं, चलो वहीं जाके बैठता, क्योंकि मैं भगवान से मिलने वाला हूं। जिसको इतना ढूंढा उससे मैं मिलने वाला हूं। जिसको पता चल जाए यहां भगवान आया है तो वो छोड़ेगा क्या उधर? और आगे चल के तो वो समर्पित ही हो गए। पहले समर्पित कुमार जगदीश भाई,
इतना समर्पण भाव, भगवान के लिए प्रेम, इतना अगर हो तो इजी है कि हम ये भी करें, वो भी करें, वो भी करें, और सुबह मुरली में भी आके बैठे और कहे कि हाँ मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मंजिल बहुत ऊंची है। और कहे कल अवतरण है, शाम को आना, वो है कि नहीं, मेरे को काम आ गया था कुछ और इसलिए है कि नहीं मैं आ ही नहीं सका। अब अगले अवतरण में मैं पक्का आऊंगा। माना तू हमारे लिए आ रहे कि खुद के लिए आ रहे? भगवान आने वाला है और उसकी प्यास देख लो कितनी है। तो अवतरण था कल, शाम को कितने लोग प्रेजेंट थे देख लो, ये कितनों की प्यास है। तो छोड़ सके क्या वो अपना काम धंधा एक दिन? कितनी प्यास है इनको भगवान की। देखो उसको जितनी है उतना वो आता है। वो हफ्ते में एक दिन आता है तो उसको उतनी प्यास है। वो केवल रोज मुरली में सुबह आता है, बाकी दिन भर अपने काम धंधे में रहता है, तो उसको उतनी ही प्यास है। जिसने भगवान को 2500 वर्ष ढूंढा, कम नहीं, 2500 वर्ष, और अगर उसको पता चले भगवान आया है और वो चल नहीं सकता, सेंटर तक कैसे आएंगे? कैसे? वो बोलेगा क्या, देखो भगवान मैं चल नहीं सकता इसलिए कि नहीं मैं आया ही नहीं था कल, ऐसा कहेगा कि वो हाथों से आएगा, पाँव से चल नहीं सकता तो कोई पहुंचा के देने वाला भी नहीं उसको, कैसे आएंगे वो? मन से आएगा। उसको मिलना है ना वहां जाके, भगवान आया बोलने के बाद। कैसे? घिसक घिसक के आएंगे, घिसक घिसक हाथों से ऐसे 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 आएंगे। उसको अगर पता चल जाए भगवान आए, ऐसे आएंगे वो। ये समझे ही नहीं, इनको प्यार ही नहीं है भगवान से। भगवान आया है ये अगर पता चल जाए तो पहली बार मिलने वाला है भगवान से, और उसको पता चल जाए वो घर बैठा है और वो वहां भगवान आए हुए हैं और चल नहीं सकता, वो बुद्धि से जाएगा क्या वहां? हाँ मैं बुद्धि से कल था, ऐसे जाएगा क्या? ऐसे जाएगा? कैसे जाएगा वो? अच्छा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सुनो सुनो दूसरा एग्जाम्पल। आप घर बैठे हैं, चल नहीं सकते, समझो है आप या कोई और समझो, चल नहीं सकते, और उसको पता चले कि अमके अमकी जगह 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, बुद्धि से जाएगा क्या वो? कि मैं बुद्धि से गया था, मेरे को पैसा ही नहीं मिला, जाएंगे कि बुद्धि से? कैसे जाएंगे आप? चल नहीं सकते। और कोई पहुंचा कि सबने कह दिया कि भाई तुम तुम्हारा देख लो, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जब आपने बताया कि मुझे 40,000 रुपए आने वाले थे बैंक के से, गवर्नमेंट के, खेती के, सबके आए लेकिन मेरे आए नहीं थे, तो आप बेचैन थे कि नहीं थे? बेचैन थे। फिर आपने अपने लड़के से कहा कि भाई देख आया क्या मैसेज, देख आया क्या मैसेज, कहा 2-3 बार, और फिर आपने बाबा को याद किया, बाबा सबके आ गए लेकिन मेरे नहीं आए, और तुरंत आपके लड़के ने आपको कहा कि पैसे आ गए। फिर आपने किसको शुक्रिया किया? वाह बाबा, बाबा ने मेरी सुन ली है। अब ऐसे ही आप
40,000 रुपए के लिए अगर इतना बेचैन हो सकते, तो अगर आपको कोई कहे छोड़ो ये 40,000, आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, आपको सारी जिंदगी किसी को मांगने के काम नहीं पड़ेगा और आप वहां से चल के आ नहीं सकते। समझो, पाव काम से गए हैं तो आप वहां जाएंगे क्या? कि बुद्धि से जाएंगे? बुद्धि से जाएंगे तो वो कहेंगे पैसे मिलेंगे क्या? वहां मैं बुद्धि से तो आया था भाई, पैसे मिलेंगे क्या? नहीं। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या क्या ये सब उत्तर दे रहे हैं। किसी भी तरह जाएंगे। जो सत्य है उस पर बात करते हो, बस बहुत हो गया झूठ। हाँ? आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? याद करके जाएंगे। आप वहां याद करके, किसको याद करके? अच्छा, बाबा को याद करते करते जाए, पर आप चल नहीं सकते। और अगर नहीं पहुंचे तो 1 करोड़ क्या है? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाथों के बल जाएंगे। जाना तो है ही। बोलो भाई, जाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं जाएंगे तो सारी जिंदगी के इसको उसको मांगते ही रहेंगे। हमको भी तो काम पड़ता है पैसे का, और आज तो दिख ही रहा है पैसा है तो सब कुछ है। पैसे से क्या नहीं हो सकता है? पैसा है तो नाम मान भी है उसका। पैसा तो भगवान हो गया है आजकल। पैसा है तो लाइन में, भगवान की भी लाइन में लगने का काम नहीं है। उसको 500 रुपए दे दो तो वो शॉर्टकट रास्ता है, दर्शन जल्दी हो जाते, चले अपने काम पे। ये बैठो तुम राह देखते हुए। पैसा है तो क्या नहीं है? 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं तो जाएंगे नहीं क्या? बढ़ाएंगे दादा, आप इनके लिए क्या कहेंगे? जाएंगे क्या? उसने वहाँ जगह पे बाबा की याद करना। देखो ये अभी जाने का काम नहीं, मैं उसके पैसे आ जाएंगे सब, उसकी प्यास बुझ जाएगी सब। ऐसा है कि ये कह रहे हैं उन्होंने बाबा को याद करना, 1 करोड़ रुपए यहाँ के उड़ के वहां चले जाएंगे। बाबा को करोड़ भी आ जाएंगे ना। बाबा पता नहीं है तब। नहीं, ये क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिकल बात करते। कार्य असं काहीच काम नाही, संगीता जागा बाबा आसन करायची, हाँ, त्याच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होती। ये एक जनरल बात कि कोई है, उसको अनाउन्स किया। हाँ? आता जर तुम्हाला सांगितलं की दर्यापूरला तुमची नोकरी केली होती ना पहिले, त्याचे पैसे ते भेटलेच नव्हते तुम्हाला, आणि ते आता माहित झालं, अभी मालूम हुआ है कि आपने जो जॉब किया था उसके कुछ पैसे आए हुए हैं, तो प्रैक्टिकल बात सुना कि आप यहाँ से बस में बैठ के वहां जाते कि यही जगह पे बाबा को याद करेंगे। परिस्थिति में तो जाएंगे, जाते आए तो नहीं, परिस्थिति नहीं है तुम्हारे कैसे जाएंगे? बर, आप कोई तो भी है आया हुआ, दर्यापुर नहीं जा सकेंगे भाई। यहाँ से दर्यापुर 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर घसीटते कैसे जाएंगे? चल नहीं सकते तो अब छोड़ दो। लेकिन कोई गांव में लेकर के आया है और आपको सिर्फ 3-4 घर छोड़ के बाजू में जाना है, लेकिन आप चल नहीं सकते, तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो यहाँ तक आ सकता तो अपने घर को तो नहीं आ जाएंगे? नहीं, उसने कंडीशन ऐसी रखी है कि तुम यहाँ आओ तो मैं देता, नहीं तो नहीं देता। है? और आपका अपना पेंशन, काम की जगह काम करना ही पड़ता है। तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? है? नहीं जाएंगे, पैसे छोड़ देंगे। अच्छा, पैसे नसले तर हाणून देते पोरी। अच्छा, से जाए नहीं जाता तो कहीं जाएंगे कैसे? अच्छा, अच्छा, जा ही नहीं जाता तो जाएंगे क्या? बराबर, इनका बोलना ऐसा है कि वो जा ही नहीं सकता है तो पैसों को छोड़ देंगे। धंधे दादा, आप क्या कहते हैं? पैसा नहीं करके तो जाना ही पड़ेगा।
हाँ? कैसा भी करके जाना तो पड़ेंगे। ये तो वैसे ज्यादा करोगे बाबा जी। देखो यहाँ बाबा विषय बाजू में रखो अब। हाँ, बात ये है कि आपको पैसा मिलने वाला है और वो वहां आया हुआ है और आप वहां तक जा नहीं सकते, और उन्होंने बोला है कि मैं आज 5 बजे तक हूं ऑफिस में और 5 बजे तक आए तो पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, और आप नहीं पहुंच सकते, तो आप वहां हाथ पाँव से नहीं जा सकते, चल नहीं सकते। हाँ, भले आपको लकड़ी ये वो दे दे, कुछ सहारा ले ले तो पहुंच सकेंगे, पर उसमें बहुत तकलीफ होने वाली है, घसीटते घसीटते जाना पड़ेगा। तो आप वो पैसा लाने के लिए जाते हो या नहीं जाते हो? हाँ? जाना तो पड़ेगा। तकलीफ करके जा सकता है इंसान। मेरे को बताओ, इतना अगर आपको पैसों से मोह नहीं है तो फिर सारा दिन पैसा क्यों कमाते? पैशासाठी तर लोकांना मारून राहिले हाँ? देखो, एक तरफ ये बोल रहे पैसा तो जब तक होता तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, बराबर। उसमें करना ही चाहिए। हाँ। उनकी बुद्धि रीजन क्रिएट नहीं कर पा रही थी क्वेश्चन। मुझे अगर पता चले कि भगवान आया है सारी दुनिया में कहाँ भी, और मैं वहां नहीं पहुंच सकता, और दूसरे देश में, समझो ये देश भी नहीं है पर पृथ्वी पे कहाँ है, मुझे अगर पता चल जाए भगवान आया है, तो मैं अगर चल भी नहीं सकता ना, तो कैसा भी करके मेरा जीवन का एक ही एम होगा कि मुझे वहां पहुंचना है, चाहे मैं घसीटते जाऊं, चाहे कैसे भी जाऊं। और वहां पहुंचने के बाद मेरी आंखों से सिर्फ अश्रुधारा बहेंगी कि भगवान अभी तक कहां थे। ऐसा है। कुछ कुछ बातें समझने की होती है, उस पर डिबेट नहीं कर सकते।